gases. We go with for gases. इसको जस्ट नोट करना आपने साथ में, PV इक्वल्स टू nRT लिखिए। दिस आइडियल गैस इक्वेशन, T for pressure, V for volume, N is number of moles, R is gas constant and T is absolute temperature. So R is equal to PV upon NG. हमारा प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम अपॉन N इनटू T। प्रेशर की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट इट कम्स फोर्स इनटू लेंथ अपॉन N इनटू T। देखो वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करेंगे ना, सिर्फ लेंथ रह जाएगा। वॉल्यूम आ गया लेंथ क्यूब, एरिया आ गया लेंथ क्यूब, तो अगर फोर्स इनटू लेंथ अपॉन N इनटू, अब ये फोर्स इनटू लेंथ हो गया वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क, है ना। फोर्स इनटू लेंथ दैट इज वर्क, एन आ गया मोल, की आ गया केल्विन, ये आ गया पर वर्क, ये आ गया पर मोल, ये आ गया पर केल्विन। ये आर की मैंने डेफिनेशन रिड्यूस कर दिया आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन आर, आप बोलेंगे आर इज वर्क पर केल्विन पर मोल ऑफ ए गैस, गैस के लिए। तो बेसिकली आर इज वर्क लिख सकते हैं आप। देखिए मोलर गैस कॉन्सेप्ट, सो मोलर गैस कॉन्सेप्ट इज द वर्क डन बाय, molar gas constant is the work done by 1 mole of a gas for 1 Kelvin change in temperature. For 1 Kelvin change in temperature is the work done by 1 mole of a gas for 1 Kelvin change in temperature. तो ये आर की डेफिनेशन है, इट इज द वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ ए गैस फॉर 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली आर इज वर्क, और बड़ा आर का वैल्यू ये लिखा मैंने 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, दैट इज इक्वल टू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यहां एटमॉस्फेयर की जगह सिर्फ बार आ गया, ये फर्क है। So that is 8.314 joules per Kelvin per mole. That is 8.314 into 10 to the minus 7 per Kelvin per mole. Is equal to 1.988 approximately 2 calories per Kelvin per mole. तो बड़ा आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट में, लास्ट वाली वैल्यू है कैलोरीज में, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर। So what is R? It is the work done by 1 mole of a gas for 1 Kelvin change in temperature. अब मैं वापस दोबारा एक बार लिखता हूं, PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू W by M RT। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, एंड नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट M इक्वल्स टू WRT अपॉन P।
बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए वोलाटाइल सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास इज WRT अपॉन P। एक और फॉर्मूला M इक्वल्स टू DRT अपॉन P, where D is mass per unit volume, D for density, बड़ा डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये W का अपॉन V मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी जगह मैंने D लिख दिया, DRT अपॉन P। So this is another formula to calculate molecular mass provided density of the gas is given, density, temperature, pressure given। मिलेगा क्वेश्चन आपको, है ना? The density of a gas at this much temperature, this much pressure is this much, what is the molecular mass? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, they are considered to be important question। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये होगा, एक फॉर्मूला ये। किया नोट आपने? अच्छा देखो यहाँ पे ये जो R है ना, R को मैं इस तरफ चाहता हूँ, M अपॉन R इज इक्वल टू DT अपॉन P। देखो ये R नीचे आ रहा है, M अपॉन R दैट इज DT अपॉन। अब बोलो व्हाट इज M? किसी पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट होता है। बताओ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, ऑक्सीजन का 30, नाइट्रोजन का, तो ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इट मींस ये जो रेशियो है DT अपॉन P, दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट फॉर ए गैस, क्योंकि ये कांस्टेंट है M अपॉन R, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो लिखूंगा देयरफॉर D1 T1 upon P1 that is D2 T2 upon P2। बेटा this is one important formula still more, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है DT upon P, तो मैं लिखा D1 T1 upon P1, D1 T1 upon P1 is equal to D2 T2 upon P2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप में 6 वेरिएबल है, इसमें 1 2 3 1 2 3 6, आपको 3 गिवन, सॉरी 5 गिवन होंगे। क्या मतलब? जैसे मान लो आपको गैस की डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर गिवन है, आपसे कहा गया किसी और टेम्परेचर, प्रेशर पर उसकी डेंसिटी निकालो। तो D1 T1 अपॉन P1 गिवन है, D2 T2 अपॉन P2 आपको, मतलब इसमें D2 कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द डेंसिटी एट अनदर टेम्परेचर। सो D1 T1 अपॉन P1 दैट इज D2 T2 अपॉन P2। और बेटा एक फार्मूला मैं यहां से भी लिख सकता हूं, ये PV इक्वल्स टू nRT। Next, PV upon T is equal to nR, and again that is constant। गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं और R कांस्टेंट होता है, so I can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। This is another form of gas equation, P1 V1 upon T1 that is P2 V2 upon T2। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। Again there are 6 variables, 5 will be given, the 6 you have to calculate। कभी आपको प्रेशर निकालना, कभी वॉल्यूम निकालना, कभी टेम्परेचर निकालना, बाकी 5 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, एक 6 निकालना। और ये जो फॉर्मूला है ना, मैं इस फॉर्मूला के साथ आगे मूव करता हूं जरा। अब यहाँ देखो P1 V1 upon T1 that is P2 V2 upon T2। ठीक है, चलिए इसका ट्रीटमेंट है ना। इफ T1 is equal to T2, टेम्परेचर कांस्टेंट,
मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू, है ना, लिखते जाए साथ साथ। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट मींस T1 इज इक्वल टू T2, तो उस केस में P1 V1 इज P2 V2। ये तो बेटा बॉयल्स लॉ है ना, तो लिखो ब्रैकेट में बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इसका स्टेटमेंट लिखना, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the product of pressure and volume of a gas, the product of pressure and volume of a gas will be constant. At constant temperature product of pressure and volume of a gas will be constant. ये मतलब है ना, अगर P1 V1 P2 V2 के बराबर है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट, है ना। देखो मैंने ग्राफ बनाया, इसका क्या लिया मैंने, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इधर प्रेशर नीचे के, और देखो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है at constant temperature। ये ग्राफ जो है ये बॉयल्स लॉ को डिपिक्ट कर रहा है। दिस इज अ ग्राफ pertaining to Boyle's law। Product of pressure and volume of a gas at a constant temperature will be constant। आगे लिखता हूं R P into V that is constant, और P is inversely proportional to V। ये भी बॉयल्स लॉ है, बेसिक स्टेटमेंट तो यही है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। प्रेशर एंड वॉल्यूम हैव एन इनवर्स रिलेशन बट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो मतलब अगर मैं प्रेशर और 1/V में ग्राफ प्लॉट करूंगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन अगेन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रेशर और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। तो देखो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रादर, तो ग्राफ विल बी a straight line। When there is direct relation, the graph is a straight line। ठीक है ना। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, द ग्राफ इज पैराबोलिक। वॉल्यूम और प्रेशर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, है ना। प्रेशर एंड 1/1 वॉल्यूम या वॉल्यूम एंड 1/1 प्रेशर, दैट विल बी स्ट्रेट। और आपको याद है एक ग्राफ एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल। ये तीनों ग्राफ जो है ना, देयर आइसोथर्मल, देयर आइसोथर्मल। अगर मैं यहां से ना लिखूं इसको, देखो log P प्लस log V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैंने log ले लिया ना इसका, log P आगे बोलो प्लस log V, है ना, log M into N। Therefore log P is equal to constant, आगे माइनस log V, ये भी ठीक है। log P constant minus log, so it is y is equal to C plus mx, equation of straight line। तो अगर आप इन दो क्वांटिटी में ग्राफ बनाएंगे वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा विद ए नेगेटिव स्लोप at constant temperature। log of P and log of V will be a straight line with a negative slope। log of P and log of V will be a straight line with a negative at constant temperature।
जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, तब बॉयल्स लॉ का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एट कांस्टेंट। तो ये चार की चार जो है ना, ये आइसोथर्म है प्रिटेनिंग टू बॉयल्स लॉ। हमारे सेकंड स्टेप पे आते हैं। ओके, मानते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इस केस में बनेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T1। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो V1 अपॉन T1 इज V2 अपॉन T2। And if you remember, this is Charles' law. This is Charles' law. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. बोलो at constant pressure. So it means this ratio volume upon temperature that is constant. ये ratio volume upon temperature आ रही है, that is constant at constant pressure. So next step है, volume is directly proportional to absolute temperature. This is also Charles law. क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट आ रही है तो T ऊपर आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोलते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बोलते हैं, कैपिटल T है। So what is Charles' law? बेटा, pressure remaining constant, volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, Kelvin वाला temperature, Celsius वाला नहीं। और mathematically you can write V1 upon T1 that is V2 upon T2। और third point आ जाता है, if V1 is equal to V2, volume is constant, तो बेटा उसके क्या आएगा P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। इसे बोलते हैं Hamilton's law, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। Therefore ratio P upon T is equal to constant, so I can write P is directly proportional to absolute temperature at constant volume। This is Hamilton's law। तो इन्हें भी आप कह सकते हैं जो गैस इक्वेशन है उसमें सारे लॉज इंक्लूड हो जाते हैं। बॉयल्स लॉ आ जाता है, चार्ल्स लॉ आ जाता है, हैमिल्टन लॉ आ जाता है। फर्स्ट अगर P1 V1 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इज इक्वल टू P2, अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है उसके अंदर P1 अपॉन T1 इज P2 अपॉन। अब जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है वैसे हमारे पास एक काइनेटिक गैस इक्वेशन भी है। काइनेटिक गैस that is PV equals to 1/3 mNu square. This is kinetic gas equation. Equal peak pressure and volume. बड़ा m mass of the molecule and number of molecule। बोलो m क्या है? Mass of one molecule, n क्या है? Number of molecule। और जो u है से बोलता है root mean square velocity। This u is called root mean square velocity। अगर मेरे पास 1 मोल गैस है ना तो उस केस में 1/3 कैपिटल M यूज किया जाता है। Where capital M is the molecular mass of the gas। अब ये M जो है ये molecular mass है। Now this formula is for 1 mole, for 1 mole।
PV equals to 1/3 mu square. Capital M. This is molecular mass of the gas. Here M is molecular mass. And U, yes, U is called root mean square velocity of gas molecule. जैसे कुछ एवरेज वेलोसिटी होती है ना, कुछ वैसे ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बड़ा मान लो मेरे पास इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स है ना। देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, जितने मॉलिक्यूल है ना सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, जितने मॉलिक्यूल है n मॉलिक्यूल सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर डिवाइडेड बाय n। n मतलब एवरेज। सुना क्या किया मैंने? पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उसका अंडर रूट कर लिया, है ना। और सारी वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय, इसे बोलता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप देखना जब n से डिवाइड किया तो मीन हो गया एवरेज, है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट इट मीन। इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। Just an idea to find out the average velocity of the molecules in space. We call it root mean square. सारे molecules की velocity का square divided by n under root। हाँ जी, याद देखिए। अब मैं यहां से निकालता हूं इसकी वैल्यू u स्क्वायर। अब बच्चे u स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv अपॉन m। ये आएगा u स्क्वायर, 3 ऊपर आ गया, 3pv अपॉन m मॉलिक्यूलर मास, और स्क्वायर इसका प्लेस है, देन u इज इक्वल टू अंडर 3pv अपॉन m is equal to under root 3RT upon m is equal to under root 3P upon D। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, कुछ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकलेंगे, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। 3pV अपॉन m और PV इक्वल्स टू RT कर दिया 1 मोल के लिए, है ना। 3RT अपॉन m, है ना, इज इक्वल टू, बेटा ये मास नीचे मास, मास ऊपर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका, इन दोनों की जगह d भी लगा दो, 3p और नीचे d लगा, d फॉर डेंसिटी ऑफ द, ओके। अब अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास। तो गैस के नाम से पता चल जाता है। आपसे कहा जाएगा बताओ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, बताओ 27 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, बोलो टेम्परेचर क्या बोलो, और ऑक्सीजन है तो 13। आर तो पता ही आपको, वैल्यू निकालेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मैं यहां लिखता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। It is inversely proportional to under root of 1 upon m। It is directly proportional to under root of temperature, 3R constant है ना, and it is inversely proportional to, या it is directly proportional to under root of 1 upon m। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी, है ना। टेम्परेचर
या लिखो टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट आल्सो इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गैस जितनी ज्यादा हैवी हो जाएगी ना उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कंपेयर करो इस टेम्परेचर पर, है ना। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर मास पता है, टेम्परेचर दिया तो आप दोनों की वेलोसिटी निकाल के कंपेयर कर सकते हैं उनकी रेशियो क्या है। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसके अलावा कुछ और वेलोसिटीज भी होती हैं। एक को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अल्फा लिखते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा इज इक्वल टू अंडर 2RT अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका फार्मूला है अंडर 2RT अपॉन। ये होता क्या है, एक लाइन लिखो, इट इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय, it is the velocity possessed by maximum number of molecules. It is the velocity possessed by maximum number of molecules. ये भी एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज आल्सो एज गुड एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो सब में पॉसिबल है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, दैट इज अंडर रूट 2RT। और एक आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज अंडर 8RT अपॉन पाई m। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसमें देखो T और M वही दो है, एक कांस्टेंट है 8RT अपॉन पाई m। अब ये एवरेज वेलोसिटी होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज होता है सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई स्क्वायर या अंडर रूट नहीं है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और इसका फार्मूला आता है 8RT/। तो बड़ा तीनों फार्मूला याद रखने आपने, एक आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3RT/, एक आ गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट इज 2RT/, और एक आ गया एवरेज वेलोसिटी दैट इज 8RT/। ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक और फार्मूला यहां से लिखना चाहूंगा, याद लिखना, PV इक्वल्स टू 1/3, आप लिखो mu², लिखना is equal to 2/3 into 1/2 mu²। ये भी ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स किया मैंने, 2/3 into 1/2, 2 कैंसिल हुआ तो ये, अब ये 1/2 mv² क्या होता है, is equal to 2/3 काइनेटिक। अपना therefore kinetic energy of a gas is equal to 3/2 PV is equal to 3/2 R। ये गैस की काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पहले भी मेंशन किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस दैट इज 3/2 R, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। और नीचे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। Kinetic energy of a gas is directly proportional to its absolute temperature। 3/2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी सब टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। और लिखो आगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो बड़ा गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करती है,
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लिखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। हाँ बच्चे, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। अब हमें ये डिस्कशन करना है व्हाट इज एन आइडियल गैस एंड व्हाट इज अ नॉन आइडियल गैस। देखो कुछ पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लिखिए अ गैस विच ओबे गैस लॉस। अ गैस विच ओबे गैस लॉस। अब ये गैस लॉस क्या होते हैं? जैसे बॉयल्स लॉ है, जैसे चार्ल्स लॉ है ना, लिखो ब्रैकेट में बॉयल्स लॉ एक्सेट्रा, बॉयल्स लॉ etc. bracket close. Agreed for all the conditions of temperature and pressure. For all the conditions of temperature and pressure. For all the conditions of temperature and pressure. बच्चे टू बी वेरी ट्रू, ऐसी कोई गैस होती ही नहीं। सुनना मेरी तरफ देखकर, हाँ मैं दो बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इधर देखो, ए गैस विच ओबे गैस लॉस, ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गई। ऐसी हमारे पास गैसेस होती है, वी हैव गैसेस विच ओबे गैस लॉस। अब मैं स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूं, ए गैस विच ओबे गैस लॉस फॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। ऐसी हमारे पास एक भी गैस नहीं, ऐसी कोई गैस नहीं होती जो हर टेंपरेचर पर और हर प्रेशर पर गैस लॉस को देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आया आपको? बच्चे गैसेस गैस लॉ को ओबे करती हैं, तभी तो गैस के लॉस कहलाते हैं वो, लेकिन वो किसी खास टेंपरेचर किसी खास प्रेशर में होता है। कौन सा टेंपरेचर, कौन सा प्रेशर? वो टेंपरेचर वो प्रेशर जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके वो लॉस बनाए थे। जैसे बॉयल ने जब लॉ बनाया था, उसने क्या किया था, अपने कमरे में लेबोरेटरी में रूम टेंपरेचर रूम प्रेशर पर एक कंटेनर लिया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पर स्टडी किया एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे वो रूम टेंपरेचर और रूम प्रेशर पर किए जाएंगे ना, है ना? तो बेटा अगर आप गैस लॉस को रूम टेंपरेचर और रूम प्रेशर पर अप्लाई करते हैं तो गैसेस गैस लॉ को ओबे करती है। अब ये रूम टेंपरेचर कितना है? 298 केल्विन, 2, इसको हम बोलेंगे हाई टेंपरेचर। बेटा एक छोटे से गैस मॉलिक्यूल के लिए ये हाई टेंपरेचर होगा, ठीक है ना? मेरे आपके लिए नॉर्मल टेंपरेचर कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे से गैस मॉलिक्यूल के लिए हाई टेंपरेचर है ना, तो हाई टेंपरेचर। प्रेशर कितना? इसको हम लो प्रेशर मानते हैं। तो जब टेंपरेचर हाई है और प्रेशर लो है तो गैसेस गैस लॉ को ओबे करती है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दो, टेंपरेचर लो कर दो और प्रेशर हाई कर दो, तो गैसेस गैस लॉ को हमेशा ओबे नहीं करती। तो इसलिए दोबारा मेरी तरफ देखो, क्या होती है आइडियल गैस विच ओबे गैस लॉस फॉर। ऐसी एक भी गैस नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गैस गैस लॉस को ओबे नहीं करती। गैस गैस लॉस को ओबे करती है हाई टेंपरेचर पर और लो प्रेशर पर। बड़ा इसलिए अब हम आगे बोलेंगे आइडियल गैस नहीं बोलेंगे, गैस तो होती नहीं आइडियल। हम बोलेंगे आइडियल बिहेवियर, क्योंकि गैस का एक रेंज में बिहेवियर आइडियल होगा ना, और जब आइडियल बिहेवियर नहीं होगा फिर नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। सो वी डोंट से आइडियल गैस, वी प्रेफर कॉलिंग इट आगे लिखो, देयर इज नो सच गैस, देयर इज नो सच गैस। जो हर टेंपरेचर और हर प्रेशर पर गैस लॉस को ओबे करे, देयर इज नो सच गैस। आगे लिखो फुल स्टॉप। हाउएवर गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, however gases show ideal behavior when the temperature is high. Gases show ideal behavior when the temperature is high and the pressure is low. When the temperature is high and pressure is low, है ना? और बेटा इसका उल्टा, अगर हम टेम्परेचर लो कर दे और प्रेशर हाई कर देते हैं तो गैसेस गैस लॉ से डेविएशन शो करते हैं।
तो इसलिए अब हम आइडियल गैस या नॉन आइडियल गैस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आइडियल बिहेवियर, या है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको आइडियल बिहेवियर।